हे गाइस, वेलकम टू स्टडी नेट। आज हम बात करेंगे हिस्ट्री में जो टाइम स्केल्स को मेज़र करने के लिए डिफरेंट टर्म्स यूज़ की जाती हैं, जैसे कि बीसी, बीसीई, एडी, सीई, बीपी, सी डॉट। आज हम इन सभी टर्म्स को एक एक करके जानेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम बात करते हैं बीसी की, जिसका मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, और एडी जिसका मतलब होता है एनो डोमिनस। एनो डोमिनस एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है इन द ईयर ऑफ लॉर्ड। और उसी तरीके से दो और टर्म्स होती हैं, एक होती है बीसीई जिसका मतलब है बिफोर कॉमन एरा, और सीई जो कि है कॉमन एरा। सो हुआ ये कि जो हिस्टोरियन थे उन्हें ये जो बीसी यानी बिफोर क्राइस्ट और एडी एनो डोमिनस, ये जो दोनों टर्म्स थी ये उनको रिलीजियस लगी, इसीलिए उन्होंने दो टर्म्स और बनाई जिसका मतलब होता है बनाई जो कि हैं बीसीई, एक है बिफोर कॉमन एरा और दूसरी है सीई कॉमन एरा। ओके, सो बीसीई इज़ द सेम एज द बीसी एंड सीई इज़ द सेम एज द एडी, यानी कि बीसी और बीसीई दोनों एक ही चीज़ है और एडी और सीई भी दोनों एक ही चीज़ है। ओके, अब हम चलते हैं इसके एक्सप्लेनेशन की तरफ। सो देखिए, जो जीसस क्राइस्ट है यानी जो ईसा मसीह हैं, उनके बर्थ को ज़ीरो माना जाता है। ठीक है, ये एक टाइम स्केल्स है। ओके, तो जो ईसा मसीह के जो जन्म को, जीसस क्राइस्ट के बर्थ को ज़ीरो माना जाता है, और जीसस के यानी ईसा मसीह के जो जन्म के बाद जितने भी इवेंट्स होते हैं उनको एडी से डिनोट करते हैं, एडी या फिर सीई। और जीसस क्राइस्ट के जन्म से पहले जो भी इवेंट्स हुए हैं उनको बीसी यानी या फिर बीसीई से डिनोट किया जाता है। ओके, तो अब आपको यहाँ पे एक चीज़ याद रखनी है, जैसे कि आपको पता होगा जो टाइम हमेशा आगे बढ़ता है। ठीक है, टाइम कभी रिवर्स नहीं होता। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर एक व्यक्ति है जो कि 100 बीसी में पैदा हुआ है और एक व्यक्ति 90 बीसी में पैदा हुआ है, तो इन दोनों में से 80 बीसी में कौन बड़ा होगा? तो इसका सही जवाब क्या है? 100 बीसी वाला। क्यों? क्योंकि जैसे कि मैंने अभी बताया जो टाइम कभी रिवर्स नहीं होता, लेकिन यहाँ पे जो बीसीई का जो सिस्टम्स होता है ये रिवर्स में चलता है। रिवर्स में कहने का मतलब है, जैसे अगर आपने मैथ में इंटीजर्स स्केल पढ़ी होगी, जिसके अंदर एक स्केल इस तरीके से ही होता है जिसमें पॉजिटिव नंबर होते हैं, जैसे 1 2 3 इस तरफ जाते हैं, और नेगेटिव नंबर जैसे कि -1 -2 -3 इस तरीके से चलते हैं। तो उसी तरीके से टाइम तो आगे बढ़ ही रहा है ना, टाइम थोड़ी ना कम हो रहा है। लेकिन बीसी के केस में भी यहाँ पे रिवर्स चल रहा है, जैसे कि 1 2 3 4 इन्फिनाइट तक। ओके, सो यहाँ पे रिवर्स चल रहा है, इसलिए 100 बीसी वाला जब 80 बीसी में 20 साल का होगा और 90 बीसी वाला 80 बीसी में 10 साल का होगा। और इसी तरीके से अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर कोई व्यक्ति 100 एडी में पैदा हुआ है और एक व्यक्ति 90 एडी में पैदा हुआ है, तो 110 एडी में कौन बड़ा होगा? तो इसका सही जवाब क्या है? 90 एडी वाला। 90 एडी वाला 110 में वो 20 साल का हो जाएगा, और जबकि 100 एडी वाला 10 साल का होगा। ओके, तो ये है इनके बीच में डिफरेंस। अब अगर जैसे कहीं पे लिखा रहता है कि 200 एडी, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ईसा मसीह के जन्म के 200 साल बाद। ठीक है, या फिर कहीं लिखा हुआ है 400 बीसी, तो इसका मतलब है कि ईसा मसीह के जन्म से 400 साल पहले। और एक चीज़ और आप यहाँ पे याद रखना कि जब भी अगर कहीं पे ये लिखा हो, जैसे कि सिर्फ ये लिखा हो 50, ठीक है, मतलब कोई टाइम स्केल में ही बात कर रहा हूँ मैं, अगर 50 सिर्फ लिखा हुआ है तो आप यहाँ पे इसको ये कंसीडर करना कि ये एडी की ही बात कर रहा है, एडी या फिर सीई की बात कर रहा है। अगर वहाँ पे उनको लिखना होगा ना बीसी या बीसीई, तो वहाँ पे वो स्पेसिफिकली वो यहाँ पे डिनोट करेंगे बीसी या फिर बीसीई।
लेकिन अगर यहाँ पे सिर्फ ये लिखा है सिर्फ 100, तो इसका मतलब आप हमेशा कंसीडर करना AD या फिर CE। ओके, अब एक टर्म और यूज़ होती है जिसे कहते हैं C डॉट, जिसे प्रोनाउंस किया जाता है सरका, इसे सिरका प्रोनाउंस नहीं करते, ठीक है। तो इसका क्या मतलब होता है, तो इसका मतलब होता है अप्रोक्सीमेटली, यानी कि जहाँ पे हमें एग्जैक्ट डेट नहीं पता होती तो वहाँ पे हम इसको यूज़ करते हैं। जैसे कि हम इसको यूज़ ऐसे करते हैं, जैसे कि किसी की डेट, कोई डेट अगर हिस्ट्री में हम बात कर रहे हैं, अगर हमें एग्जैक्ट डेट नहीं पता तो हम यहाँ पे उसको ऐसे लिख देंगे C.40 AD, इस तरीके से हम इसको लिख देते हैं। ओके, तो इसका मतलब होता है लगभग या फिर अप्रॉक्स। और एक और टर्म होती है जिसे कहते हैं बिफोर दी प्रेजेंट, यानी कि BP। जैसे इसका यूज़ जो होता है काफ़ी कम यूज़ होता है। जैसे मैं अगर आपसे बोलूँ कि 7,000 BP, सो 7,000 BP यानी ये कितना हो जाएगा, लगभग 500। इसमें से आप 2000 AD माइनस कर दोगे तो ये कितना हो जाएगा, लगभग 5,000 BC। ओके, क्यों? क्योंकि 2000 AD तो अभी 2000 तो ख़त्म ही हो चुके हैं ना, अभी तो AD चल रहा है ना 2021। सो ये जो 7,000 BP इक्वल टू 5,000 BC। ओके, तो BP का यूज़ ज़्यादा यूज़ नहीं होता, तो लेकिन इसका मतलब है बिफोर दी प्रेजेंट। ओके, सो ये जितनी भी जो टाइम स्केल मेज़र करने के लिए जो हिस्ट्री में टर्म्स यूज़ होती हैं हमने सभी देख लिए हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप स्टडी नेट को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।